सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले टेरिफायर 2 के बारे में। दिस इज़ द एपिसोड 2 फॉर द ओवरऑल सीरीज ऑफ टेरिफायर मूवी सीरीज, जिसमें 3 टोटल मूवीज है, टेरिफायर 1, 2 एंड 3। तो मैंने पिछले वीडियो में टेरिफायर 1 के बारे में बात की थी, अब मैं बात करूँगा टेरिफायर 2 मूवी के बारे में। एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी माई 175th वीडियो, सो या अनदर माइलस्टोन। सो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2022, सिर्फ 4 साल पहले। ठीक है, इसका जो जॉनरा है वो इस सेम है, हॉरर स्लैश जॉनरा है मेजरली, पर इसका जो ओवरऑल रन टाइम है वो काफ़ी लंबा है। मैं कहूँ तो 2 घंटा और 18 मिनट की मूवी है ये। जो लास्ट मूवी थी फर्स्ट पार्ट टेरिफायर 1, वो सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट की मूवी थी, बट दिस वन इज़ अ लॉन्ग वन, 2 hours and 18 minutes टू बी ऑनेस्ट। और इसका जो ओवरऑल रन टाइम है इस मूवी को थोड़ा बोरिंग बना देता है मेरे हिसाब से, तो टू बी ऑनेस्ट जो मैंने स्क्रिप्ट में ओवरऑल लिखा भी है। ठीक है, अब थोड़े रेटिंग से बारे में बात करते हैं। रॉटेन टोमेटोज में इस मूवी को रेटिंग मिला है 88%। आई डोंट नो हाउ लाइक रॉटेन टोमेटोज वर्क टू बी ऑनेस्ट, बट ये 88% मिला है इस मूवी को, टेरिफायर 2 को। लेटर बॉक्स में इसका रेटिंग है 2.7 out of 5, विच इज़ ग्रेट फॉर दिस काइंड ऑफ मूवीज। यू नो लाइक जो गोर एंड वायलेंस में ही मेजरली चलती है, और यू नो लाइक स्टार्ट टू एंड से गोर एंड वायलेंस, ब्रूटैलिटी और डिस्टर्बिंग, यू नो खून खराबा वो सभी होता है ओवरऑल। ठीक है, और IMDb और मेरे रेटिंग के बारे में आज बात करेंगे। ये मूवी आप 2 प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं एक्चुअली, Amazon प्राइम वीडियो में एंड जियो हॉटस्टार में। ये मूवी मैंने देखी है टेरिफायर 2 जियो हॉटस्टार में ऑन हिंदी डब में देखी है। यू नो लाइक कि देखा कि हिंदी डब अवेलेबल है, तो मैं सोचा यू नो व्हाट, हिंदी डब में अब एक बार देखते हैं, मज़ा ही आएगा। ओवरऑल इस मूवी में कुछ ज़्यादा स्टोरी लाइन तो होती नहीं है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो हिंदी डब में देखते हैं, मज़ा आएगा। सब टाइटल जियो हॉटस्टार में नहीं है, यस, बट आपको इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल में मिल जाएगा। तो ये मूवी मैंने टेरिफायर 2 हिंदी डब में देखी है, जस्ट फॉर द फन सिक, दैट्स ऑल। या और जैसे हमारा आर्ट द क्लाउन, हमारा जो मेन एंटेगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर इस मूवी का, आर्ट द क्लाउन, वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, ही इज़ अ साइलेंट कैरेक्टर, टोटली कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ आवाज़ नहीं निकलती उसके मुंह से। ठीक है, तो या तो और टेरिफायर 3 मैंने तो Amazon प्राइम वीडियो में देखी थी। तो या लेट्स टॉक अबाउट टेरिफायर 2 के बारे में। या सो सेकेंड मूवी इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। टेरिफायर 2 है इज द कंटिन्यूएशन द सेकेंड पार्ट। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकेंड पार्ट वहाँ से ही स्टार्ट होता है। यस, तो या सो अब 1 साल हो चुका है एंड वापस से हेलोविन के वक्त आने वाला है, लाइक हेलोविन अगले दिन ही है। सो हमारा जो आर्ट द क्लाउन है उसका जो आई थिंक इसका फेवरेट डे हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, हेलोविन। तो हम हेलोविन का एक दिन पिछले मतलब एक दिन पहले हम देखते हैं, तो आर्ट द क्लाउन अपना चीज़ें बना रहा है, यू नो अपना लाइक अपना जो भी वेपन्स होता है वो बना रहा होता है फॉर द नेक्स्ट डे जो होने वाला है हेलोवीन अगेन। सो 1 साल हो चुका है, आर्ट द क्लाउन का कोई भी खबर नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है। उसने फर्स्ट मतलब सेकेंड पार्ट के स्टार्टिंग में एक बंदे को मार देता है वो। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी नहीं होता। वो उसका रूमर्स हर जगह फैल गया होता है, लाइक आर्ट द क्लाउन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इस लाइक अर्बन लेजेंड आप कह सकते हैं, आर्ट द क्लाउन अब अर्बन लेजेंड बन चुका है बहुत से जगह मतलब US के जगह में आप कह सकते हो। या अब 1 साल होने वाला है, अब हम देखते हैं वापस से हेलोवीन का वक्त आने वाला है, नेक्स्ट डे ही हेलोवीन है। तो इस सेकेंड पार्ट में शीना एंड उसका छोटा भाई जॉनथन मेन रोल प्ले करने वाले हैं। यस, तो इसमें कोई भी कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट से नहीं लिए गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं था, सबके सभी हो गए थे लाइक डेड। तो या किलिंग मतलब सबका हो ही गया था। तो सेकंड पार्ट में हमारे न्यू कैरेक्टर्स आ चुके हैं। तो सिएना एंड उसका जो भाई जोनाथन है वो मेन रोल प्ले करने वाले हैं इस ओवरऑल मूवी में। तो सिएना बड़ी बहन है और उसका छोटा भाई है जोनाथन। ठीक है, एंड आर्ट द क्लाउन तो है ही हमारा मेन कैरेक्टर ऑन इन दिस ओवरऑल सीरीज, मेन एंटेगनिस्ट है। सो या इस मूवी में आर्ट द क्लाउन को साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में भी दिखाया गया है। ठीक है, which is confusing and doesn't make any sense because it showed us like Siena's dream, maybe that's why। ठीक है, तो सिएना को आर्ट द क्लाउन से आप कह सकते हो डर लगता है टू बी ऑनेस्ट, और जोनाथन ऑन द अदर हैंड
काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है आर्ट द क्लाउन से। लाइक वो हेलोवीन में भी आर्ट द क्लाउन का जो कॉस्ट्यूम है वो पहन के जाने वाला है बाहर, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है बंदा। आप कह सकते हो कि आर्ट द क्लाउन कौन है, उसने क्या किया है, कैसे मर्डर करता है, मतलब वो सब एंड एवरीथिंग। उसके पास पूरा टोटल लाइक आप कह सकते हो डायरी है उसके पास पूरा आर्ट द क्लाउन के बारे में। वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है उसके लिए, आर्ट द क्लाउन के लिए। और सिएना ऑन द अदर हैंड डजंट लाइक आर्ट द क्लाउन टू मच, मतलब वो आप कह सकते हो कि उसे उसे डर लगता है उसको, आर्ट द क्लाउन से, सिएना को आर्ट द क्लाउन से डर लगता है। तो वो सोने चली जाती है, वो सोती है, तो हम लोग एक आप कह सकते हो 5-10 मिनट का एक पार्ट देखते हैं जो एक ड्रीम होता है, सिएना का ड्रीम होता है। तो उसमें आर्ट द क्लाउन आता है एंड बहुत सारे चूतियापा करता है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे मर्डर वो सब करता है अलग अलग वे से। तो उसके से हम देखते हैं और इट डजंट मेक एनी सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज हमें ड्रीम वाइज हमें दिखाया गया है। तो इट्स अ नाइट मैरिश, आप नाइट मेयर कह सकते हो फॉर सिएना। सिएना अचानक से उठ जाती है और उसको पता चलता है कि वो जो भी देख रही थी अभी तक आर्ट द क्लाउन के बारे में, आर्ट द क्लाउन जो भी कर रहा था उसके सपने में, वो सब एक नाइट मेयर था। एंड दैट्स ऑल। दिस मूवी इज़ वेरी डिस्टर्बिंग देन द फर्स्ट वन, या ऐसा आप ऐसा कह सकते हो। फर्स्ट वन से मैं कंपेयर करूँ तो इस सेकेंड वन ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो या तो सेकेंड वन आप कह सकते आप कह सकते एक स्टेप अप है फर्स्ट पार्ट से, या आप ऐसा कह सकते हो। सेकेंड पार्ट इज प्रिटी स्लो पेस्ड बाय द वे। 2 घंटा 18 मिनट की मूवी है ये, तो आपको ऑब्वियसली स्लो पेस्ड ही लगेगी, काफ़ी धीरे चलती मूवी टू बी ऑनेस्ट। समटाइम्स आप मतलब थोड़े टाइम आप बोर भी हो जाओगे, मतलब आप सोचोगे कि क्या होगा ऐसे करके, और आप बीच में बोर भी हो सकते हो क्योंकि मूवी का 2 घंटा 18 मिनट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। बट ये 2 घंटा 18 मिनट की मूवी है तो इट्स अ स्लो पेस्ड मूवी, मतलब धीरे चलती है, आप ऐसा कह सकते हो। अब आर्ट द क्लाउन सिएना एंड उसका छोटा भाई के पीछे पड़ गया है, ठीक है। जो आर्ट द क्लाउन है, जैसे मैंने बताया, वो कोई टारगेट फिक्स करके नहीं चलता है कि मुझे इसको मारना है कि उसको मारना है, नहीं, बंदा चलता है रैंडम वे में, वह चलता है, उसका जो मन करता है उसको मारता है। तो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर सिएना और जोनाथन है, तो ऑब्वियसली आर्ट द क्लाउन उनको ही मारने की कोशिश करेगा। तो यार आर्ट द क्लाउन सिएना उसके छोटे भाई जोनाथन के पीछे पड़ गया है विदाउट एनी फकिंग रीजन टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। या इट फील्स लाइक आर्ट द क्लाउन रैंडम लोगों को अपना टारगेट बनाता है, जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट। देखा, रैंडम लोगों को अपना टारगेट बनाता है। इस बार सिएना उसका छोटा भाई रैंडम टारगेट बने हैं आर्ट द क्लाउन में। और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, वो 2 लड़कियां रैंडम टारगेट बन जाती है आर्ट द क्लाउन की, ठीक है। आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो अभी तक, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में सिएना उसका छोटा भाई जोनाथन एक रैंडम टारगेट बन चुके हैं आर्ट द क्लाउन के। डार्क कॉमेडी इज अ बिट बेटर इन द सेकेंड पार्ट, मैं ऐसा कहूँगा। फर्स्ट पार्ट में एक डार्क कॉमेडी बड़ी एवरेज सी थी, बड़ी मुझे तो कभी हंसी भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट पार्ट देखा था, थोड़ा बहुत मैंने स्माइल किया था, ऐसा होता है, बस इतना ही किया था टू बी ऑनेस्ट, हंसा वसा कुछ नहीं था। बट इन द सेकेंड पार्ट देयर आर सम सीन्स विच आर एक्चुअली डार्क कॉमेडी में हंसी आएगी आपको टू बी ऑनेस्ट। मुझे थोड़े सीन्स में हंसी आई थी टू बी ऑनेस्ट, प्रॉपर लाफ ऐसे। तो डार्क कॉमेडी इज़ अ बिट बेटर, मैं ऐसा कहूँगा। बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, अ बिट बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। तो आपको हंसी आने के चांसेस ज़्यादा है सेकेंड पार्ट आप देखोगे तो। या देयर आर फ्यू जंप स्केयर्स इन दिस मूवी एंड दे आर एक्चुअली गुड टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट पार्ट में जंप स्केयर्स थे और इट वॉज ओकेश मेरे हिसाब से तो, पर सेकेंड पार्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और मैं कहूँगा प्लस पॉइंट में ही चेंजेस आए हैं, मैं कहूँगा अच्छे में से चेंजेस आए हैं। तो इस मूवी में सेकेंड पार्ट में भी थोड़े से ही जंप स्केयर्स हैं, पर वो जंप स्केयर्स अच्छे हैं, मैं ऐसा कहूँगा। इट लाइक अनपेडेबल जंप स्केयर्स थे, और अनपेडेबल जंप स्केयर्स ज़्यादा अच्छे होते देखने में, यू नो। आप प्रेडिक्ट कर लो तो क्या ही मज़ा आएगा। तो इस पर थोड़े जंप स्केयर्स है बट अच्छे वाले हैं टू बी ऑनेस्ट, वे बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। या इसमें एक्टिंग के बारे में बात करें तो सिएना जो बड़ी बहन है की एक्टिंग सही थी, उसके छोटा भाई जोनाथन की एक्टिंग चोदू जैसी थी टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा इसको टू बी ऑनेस्ट। उसके छोटे भाई की एक्टिंग काफ़ी बुरी थी टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट वॉज शिटी, ठीक है। बहुत चोदू जैसी एक्टिंग कर रहा था वो बंदा, ठीक है, बकवास एक्टिंग थी। सिएना जो बड़ी बहन है उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट, अच्छी एक्टिंग थी, काफ़ी अच्छी नहीं, मैं कहूँगा कि अच्छी खासी अच्छी, तो अच्छी लेवल की एक्टिंग थी, मैं ऐसा कहूँगा। और आर्ट द क्लाउन की एक्टिंग तो मैं तो ऑब्वियसली भाई बंदे ने टॉप नॉच एक्टिंग किया है भाई, सेम कैरेक्टर है, सेम बंदा ही है, बंदे ने अपना 100% दिया है, आप सेकेंड पार्ट में भी कह सकते हो टू बी ऑनेस्ट, नो गैप्स। फर्स्ट पार्ट में जैसा था बंदा टॉप नॉच एक्टिंग, सेकेंड पार्ट में बंदे ने टॉप नॉच एक्टिंग की है टू बी ऑनेस्ट। जो आर्ट द क्लाउन हमारा टॉप नॉच एक्टिंग जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट। इस मूवी में कैरेक्टर्स को बेवकूफ़ नहीं बट थोड़े कैरेक्टर्स को अनोइंग दिखाया गया है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर में आप कह सकते हो सेकेंड पार्ट में कैरेक्टर्स को
बेवकूफ़ नहीं दिखाया गया जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट में थोड़े कैरेक्टर्स को बेवकूफ़ दिखाया गया था, बट इस पार्ट में बेवकूफ़ नहीं दिखाया गया है, थोड़े सा आप कह सकते हो कि अनोइंग दिखाए गए हैं कि आप सोचोगे कि भाई आर्ट द क्लाउन इनको थोड़ा लपेट ले इन लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मूवी में, ठीक है। थोड़ा अनोइंग दिखाया गया, थोड़ा अनोइंग कैरेक्टर्स है, पर रेदर देन दैट मुझे कोई भी कैरेक्टर बेवकूफ़ नहीं लगा टोटली, ऐसा टू बी ऑनेस्ट बट सब कैरेक्टर्स बुरी किस्मत थी कि वो लोग आर्ट द क्लाउन के हाथ में आ गए। तो जैसे मैंने कहा, बट सब कैरेक्टर्स की सिर्फ बुरी किस्मत थी कि वो लोग आर्ट द क्लाउन से मिल गए एट सम पॉइंट इन दिस ओवरऑल मूवी, वो इनकी बुरी किस्मत थी। आर्ट द क्लाउन के हाथ में आना ही डेथ है भाई, टू बी ऑनेस्ट, उसके हाथ में आ गए, उसको पता चल गया, मतलब उसने देख लिया आपको एक बार, तो आप सोचो कि 100% आपका डेथ फिक्स ही है, मतलब आप सोच लो कि आप हेवन या हेल जाने वाले हो, पता नहीं कहाँ जाने वाले हो, फिक्स है भाई आपका, उसके हाथ में आ गया टू बी ऑनेस्ट, वो बंदा छोड़ता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक भी कैरेक्टर को अभी तक तो मैंने जैसा देखा टू बी ऑनेस्ट तीनों पार्ट में, जो भी उसके हाथ में आया है बंदा मरा ही है टू बी ऑनेस्ट। थोड़े से है, मतलब थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, इससे बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स उसके हाथ से मरे ही है टू बी ऑनेस्ट, उसके हाथ में आ गए तो समझो भाई स्टोरी खत्म है भाई तुम लोगों की, बाय बाय। यस, लास्ट हाफ एन आवर इज़ प्योर फन एंड फुल ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस से भरा हुआ है, नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। तो लास्ट हाफ एन आवर इज़ प्रिटी फन टू वॉच, मैं ऐसा कहूँगा। उससे बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं और एक्शन भरे हुए हैं, मैं ऐसा कहूँगा। तो लास्ट के हाफ एन आवर इज़ अ प्रिटी गुड वन टू बी ऑनेस्ट। या इस सेकेंड पार्ट में आर्ट द क्लाउन जीतता है इन द एंड और या फिर हारता है, उसके लिए तो आपको ये ओवरऑल मूवी देखनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट पार्ट में तो हमें पता है क्या हुआ था, मैंने शायद बताया था कि नहीं मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, बट सेकंड पार्ट में वो जीतता है कि हारता है, उसके लिए आपको ये ओवरऑल मूवी देखनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट। मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं कहूँगा कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, मैं ऐसा कहूँगा। तो या तो सेकेंड पार्ट आपको देखना है कि डस ही विन द आर्ट द क्लाउन, डस ही विन और नॉट, उसके लिए वो ओवरऑल मूवी देखनी पड़ेगी टू गेट टू नो दैट कि हमारा जो आर्ट द क्लाउन जो मेन एंटेगनिस्ट मेन कैरेक्टर है वो जीतता है या हारता है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट सेकेंड पार्ट इज़ बेटर देन द फर्स्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैं आपको ओवरऑल स्टोरी बताई शॉर्ट में, सेकेंड पार्ट इज़ बेटर देन द फर्स्ट पार्ट, क्लियरली मैं कहूँगा फार बेटर देन द फर्स्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट। या सेकेंड पार्ट गॉट द गुड एंडिंग बाय द वे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट को ट्रू एंडिंग मिला था, इस पार्ट को गुड एंडिंग मिला है। थर्ड पार्ट के बारे में हम थर्ड एपिसोड में बात करेंगे, बट सेकेंड पार्ट गॉट द गुड एंडिंग। सो या तो 3 टाइप की एंडिंग जैसे बताया, बैड, गुड एंड ट्रू। सो दिस वन गॉट द गुड एंडिंग सेकेंड पार्ट को, एंड आई एम गोना रेट दिस मूवी सेकेंड पार्ट को मैं रेट करूँगा 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। देखो यार, मैंने 1 पॉइंट ज़्यादा दिया है फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट को 2 आउट ऑफ 10 दिया था, तो मैंने इस मूवी को दिया 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। इसमें भी वही है भाई, मतलब मार काट ये सब भरा हुआ है पूरे मूवी में, स्टोरी कुछ ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बस मार काट है, डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस है, ब्रूटल ब्रीफ आप कह सकते हो किलिंग्स है, जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा है, मैं ऐसा कहूँगा फर्स्ट से ज़्यादा खतरनाक है, मैं ऐसा कहूँगा। सो या तो ओवरऑल तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 3 आउट ऑफ 10 टू बी ऑनेस्ट सेकेंड वॉच में, ठीक है। फर्स्ट वॉच मैंने जब देखा था मैंने तीनों मूवीज़ को 1 आउट ऑफ 10 दिया था टू बी ऑनेस्ट, बट जब मैंने सेकेंड बार देखा ये मूवी को से पूरा सीरीज़ को, मैंने सोचा कि लाइक अब मूवी क्रिटिक के जैसे सोचें तो मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो या तो ये बिलो एवरेज ही है टू बी ऑनेस्ट। या तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 6 आउट ऑफ 10 विच इज़ बेटर रेटिंग दैन द फर्स्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट 6, और इस टोटल 84,000 लोगों ने रेट किया है, ठीक है। या और फर्स्ट पार्ट को कुछ 1 लाख लोगों ने रेट किया है, सेकेंड पार्ट को 84,000 लोगों ने रेट किया है, अराउंड 6 का रेटिंग है, 6 आउट ऑफ 10। सो या मैंने इसको 3 का रेटिंग दिया है टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक दैट। इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरी लाइन नहीं है, मार काट यही है भाई, मार काट मतलब ये गला काट देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, बस वही है, भरा हुआ है। स्किन विन काट देना, स्किन निकाल देना, आप जो सोच पाओ, ठीक है, आप जो भी इमेजिन कर पाओ कि तो आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको इस मूवी में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे भाई फेस से स्किन निकाल देना, हेड से स्किन निकाल देना, एवरीथिंग
मैंने बोला ना भाई, मूवी डिस्टर्बिंग है, डिस्कस्टिंग है भाई। आप देखोगे तो शायद आपको नाइट मेयर भी आ सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप जब रात को सोओगे तो टू बी ऑनेस्ट, तो आप जो भी सोच सकते हो, जैसे हाथ काटना, पैर काटना, इंटेस्टाइन काटना, गला काटना, गला काट के फेंक देना, आप जो भी सोच पाओ, मैं कहूँगा कि 90% आपको इस मूवी में मिल जाएगा आराम से, कोई भी नहीं, ठीक है। या सो अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेयर्स गाइड के बारे में। या सिम डायरेक्टर है इस मूवी का भी, और इस मूवी को भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, पर मैं इस मूवी को देना चाहूँगा R रेटेड, ठीक है। R रेट करना चाहूँगा इस मूवी को। सेक्स एंड न्यूडिटी माइल्ड लेवल में रखा गया है, ठीक है। तो भी आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इस मूवी में भर के है वायलेंस एंड घोर, और इसलिए आप ये मूवी गलती से फैमिली के साथ मत देख लेना। तो जो हालत इसमें टेरिफायर जिसमें आर्ट द क्लाउन ने अपने टारगेट के ऊपर किया है, तो आपके फैमिली वाले आपके ऊपर करेंगे शायद, मोस्ट प्रॉबेबली। तो ये मूवीज़ गलती से भी फैमिली के साथ मत बैठ के देख लेना। मैं पूरी सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ टेरिफायर की, ठीक है। तो ये मूवी आप पार्टनर के साथ देख सकते हो, अकेले देख सकते हो आराम से, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब हॉरर ऐसा कोई सीन्स नहीं जिससे आपको डर लगे टू बी ऑनेस्ट। और ये मूवी सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स के साथ देखने में, मज़ा आ जाएगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब हंस के साथ पागल भी, मतलब हंसोगे आप टू बी ऑनेस्ट। आप फ्रेंड्स के साथ देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें जो भी सीन्स जो है ज़्यादा कोशिश करता है आपको हंसाने की। फ्रेंड्स के साथ मूवी ज़्यादा कॉमेडिश हो सकती है, कॉमेडी वर्ड भी नहीं होता, कॉमेडी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा टू बी ऑनेस्ट। तो या अकेले भी देख सकते हो, फ्रेंड्स पार्टी के साथ देख सकते हो, बट विथ योर फैमिली नॉट एट ऑल। प्रोफेनिटी अच्छी खासी दी गई है, सीवियर लेवल में दी गई है प्रोफेनिटी, गाली गलौज अच्छी खासी दी गई है। फ्राइटिंग और इंटेंसिव इस मूवी में सीवियर लेवल में ही रखा गया है, ठीक है। तो वायलेंस एंड वो सीवियर लेवल में, इंटेंस एंड फ्राइटिंग सीन्स इंटेंस लेवल में। सो या तो ये दिस इज़ द स्टोरी एंड ओवरऑल मूवी रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टेरिफायर 2। सो या तो मैंने कल टेरिफायर 1 का वीडियो डाला था, आज टेरिफायर 2। आई होप कि कल मैं टेरिफायर 3 का वीडियो डाल के सीरीज़ ख़त्म ही कर दूँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आप देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब एंड या टेक केयर गाइस, बाय।